अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की जो टॉपिक है वो बेसिकली दिस इज़ अबाउट द मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है हमारे डिजिटल लॉजिक डिज़ाइंस में, टेलीकम्युनिकेशन में, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम मक्स का बहुत यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे डिफरेंट एक्सचेंज हैं, बिटसेल की एक्सचेंज हैं, वहाँ पे भी हम मल्टीप्लेक्सर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्किट्स में भी हम मक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मल्टीप्लेक्सर आज का हमारा टॉपिक है। बेसिकली सबसे पहले तो ये देखना है कि व्हाट इज़ द मल्टीप्लेक्सर। जहाँ तक मल्टीप्लेक्सर की ताल्लुक है कि मल्टीप्लेक्सर हम कहते हैं कि ये नाम निकला है मल्टीप्लाई से, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि हम मुख्तलिफ मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ इंटीजर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा उससे एक आउटपुट निकलता है, ठीक है। ऐसे ही है ना, अगर फर्स्ट को हम 2 into 1 करते हैं तो हमारे पास 2 आता है, 3 into 2 करते हैं तो हमारे पास 6 आता है। अम, इसी तरह डिफरेंट नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1000 नंबर को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 आउटपुट आता है। तो मल्टीप्लाई में एक चीज़ याद रखो कि हमारे पास जब भी एक आउटपुट आता है वो 1 ही आता है। इट्स मीन कि हम बेसिकली करते क्या है कि हम बहुत ज़्यादा इनपुट्स को यूज़ करते हुए या 2 से ज़्यादा इनपुट्स को यूज़ करते हुए हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है, जो आउटपुट आता है, वो हमेशा एक ही आता है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन circuit that selects binary information from one of many inputs lines and directs it to the output line, ठीक है। इट कैन बी, हम इसको डाटा सिलेक्टर भी कहते हैं। आपको एक इस स्लाइड में एक डायग्राम नजर आ रही है। तो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास मक्स है जो 2 into 1 है, ठीक है। बेसिकली 2 into 1 का मतलब क्या है कि इसमें 2 इनपुट्स हैं, बेसिकली इनपुट्स हैं D1 और D0। इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास जो आउटपुट निकल रहा है वो y निकल रहा है, ठीक है। इनपुट के हमारे पास एक और चीज भी होती है, दैट इज सिलेक्टर, ठीक है। सिलेक्टर का मतलब ये है कि हम इस वक्त क्या चीज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो इनपुट्स हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में होती है, ठीक है। हम इस वक्त कौन सी ऑन द ऑफ सिलेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्टर वैल्यू हमारा यहाँ से D1 या D0 सिलेक्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं सिलेक्टर जो है वो 0 है, बिट जो सी वो 0 है, तो यहाँ से आपका D0 सिलेक्ट होगा। D0 की इनपुट जो सी होगी वो यहाँ से क्रॉस होके आगे फॉरवर्ड होगी। बेसिकली वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी D1 के साथ, लेकिन बेसिकली जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास इसका मतलब ये कि इसमें जो हमने सिलेक्ट किया है इनपुट का, इनपुट में से वो D0 सिलेक्ट किया है। अगर हम सिलेक्ट 1 करते हैं, यानी बाइनरी बिट 1 करते हैं, तो आउटपुट आएगा वो D1 आएगा। तो इस सेक्टर का मतलब ये है कि हम इन दोनों इनपुट्स में से कौन सी आउटपुट सॉरी इनपुट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक और चीज भी एनेबल। एनेबल का मतलब ये है कि एनेबल बेसिकली इस पूरे डायग्राम को, ब्लॉक डायग्राम को एनेबल या डिसेबल करता है। बेसिकली एक स्विच है ऑन ऑफ ऑफ का। अगर हम जब सर्किट इसका डिजाइन करेंगे, लाजमी नहीं कि आप इनेबल को हमेशा यूज करो, आप नहीं भी यूज करो तो कोई मसला नहीं है। इनेबल बेसिकली एक फैंसी वर्क है। आप जब भी कोई एक सर्किट बनाते हो यूजिंग मक्स को यूज करते हुए, तो इनेबल बेसिकली क्या करता है कि आप इनेबल को यूज करते हुए 0 1, अगर वो 0 है तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा सर्किट जो है वो ऑफ पड़ा हुआ है। अगर वो 1 है तो इट्स मीन के पूरा का पूरा सर्किट आप ऑन पड़ा हुआ था। उसके बाद यानी अब सर्किट ऑन है, अब उसके अंदर जो भी चेंजिंग करो तो आपकी वैल्यूज आएंगी। लेकिन जब आप सर्किट को ही बंद कर देते हो, 0 कर देते हो, फॉल्स वैल्यू रखते हो, तो इट्स मीन कि आपका पूरा का पूरा सर्किट जो सा है वो बंद है। तो मतलब बेसिकली आपने एक पूरा एक सर्किट बनाया, उसके शुरू में, उसकी आउटपुट के शुरू में आपने क्या किया, एक स्विच लगा दिया ऑन एंड ऑफ का, दैट इज एनेबल, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता था कि ये सिलेक्टर की वैल्यू क्या चीज है, बेसिकली सिलेक्टर क्या है, ठीक है। सिलेक्टर का मतलब ये है कि सिलेक्टर को देखते हुए आपका पता चलेगा कि आपको नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स का पता है,
यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स का पता है, ठीक है। नंबर ऑफ इनपुट्स को देखते हुए हमें पता चल सकता है कि नंबर ऑफ सेलेक्टर्स की वैल्यूज क्या हो, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं कि हमारे पास दो इनपुट्स हैं, यानी D1 और D0 दो इनपुट्स हैं। हमारे पास ऐसे क्या होगा, यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 2 की वैल्यू रखता हूँ और 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ सेलेक्टर्स, ठीक है। मैं करूंगा कि मेरे पास आंसर आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ इनपुट जो हैं वो 2 हैं। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ 2 रेज़ टू पावर ऐसा क्या रखूंगा कि मेरे पास 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि s इज इक्वल टू अगर मैं 1 रखता हूँ, s इज इक्वल टू अगर मैं 1 रखता हूँ तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, ठीक है। ठीक है, ये 2 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो जो हमारा ये जो मार्क्स बन रहा है इसमें 2 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट, 2 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है। तो इसका मतलब ये कि ये जो मार्क्स है ये 2 into 1 मार्क्स कहलाता है। जब 2 इनपुट्स हों और 1 आउटपुट हो, आउटपुट तो हमेशा आपकी 1 ही है, एक ही आउटपुट के लिए। इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ इनपुट्स की तादाद बढ़ती जाएगी, यानी वेरिएशन आएगी जो इनपुट्स में, ठीक है। तो ये जो सा सिलेक्टर है इसको हम सिलेक्ट लाइन भी कहते हैं और इसको हम सिलेक्ट वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। बात समझ आई कि सिलेक्टर की वैल्यू अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर ऑफ, अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स 4 हैं, 2 रेज़ टू पावर एस का मतलब ये है कि ऐसे क्या रखेंगे, एस की वैल्यू क्या रखेंगे हमारे पास 4 आएगा, बिल्कुल ठीक। हम 4 रखेंगे तो 2 नहीं 4, 2 into 2 4, इसका मतलब है कि 2 सिलेक्टर्स आएंगे और 4 आपकी इनपुट्स होंगे, तो वो आपका कहलाएगा मार्क्स 4 into 1 का, ठीक है। आगे थोड़ी सी इसकी एडवांटेज और एडवांटेज भी देख लेते हैं, एडवांटेज भी देख लेते हैं। हम मक्स को क्यों यूज करते हैं कि हम नंबर ऑफ लाइंस को मतलब देख लिया कि आप लोगों का जो आउटपुट निकल रहा है वो एक ही निकल रहा है, तो इसका मतलब कि हम लाइंस को, इनपुट लाइंस को रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हम इनपुट्स लाइंस को एक ही आउटपुट में कन्वर्ट करते हुए आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। जब लाइन इनपुट्स की तादाद कम होगी, वाइड्स की तादाद कम होगी, तो डेफिनेटली आपकी कम्प्लेक्सिटी भी कम होगी और कॉस्ट भी कम होगी। मक्स को यूज करते हुए हम कम्प्लेक्स सर्किट्स को हम आसानी से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग मक्स को यूज करते हैं। अब अगर इसकी जबकि टाइप्स की बात आती है तो टाइप्स क्या है, 2 into 1 मक्स, 4 into 1 मक्स, यानी 4 आपके इनपुट्स होंगे, एक आपका आउटपुट होगा, 8 into 1 मक्स, इट्स मीन कि 8 आपकी इनपुट्स होंगी, और इसी तरह 32 into 1 मक्स, 32 आपकी इनपुट्स होंगी और 1 आपका आउटपुट होगा। तो अब आसानी से आप देख सकते हो, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 2 into 1 की बात करता हूँ तो 2 रेज़ टू पावर 1 होगा आपका सिलेक्ट। 4 into 1 अगर मास की बात करता हूँ तो सिलेक्ट की वैल्यू क्या आएगी, 2 into 2, यानी 2 सिलेक्ट्स आएंगे। अगर मैं 8 की बात करता हूँ तो 2 रेज़ टू पावर 3, यानी 3 इन सेलेक्ट की वैल्यू आएंगी। अगर मैं 16 का करता हूँ तो 2 रेज़ टू पावर 4 आपकी सिलेक्ट की वैल्यू आएंगी, यानी 16 अगर आपकी इनपुट्स है तो 4 आपके सिलेक्ट की वैल्यू आएंगी। अगर आपको 32 है तो 2 रेज़ टू पावर 5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 रेज़ टू 5, यानी 5 आपकी सिलेक्ट की वैल्यू होंगी और 32 आपके इनपुट्स की वैल्यू होंगी। इट्स मीन कि इससे आप पता चल सकता है कि व्हाट विल बी द सिलेक्ट लाइन वैल्यू इन अबव मक्स टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 into 1 का उसका सर्किट कैसे बनता है। आप लोगों को ये एक ब्लॉक डायग्राम, सॉरी एक सर्किट नजर आ रहा है जिसमें आपके पास 2 इनपुट्स हैं, D0 और एक D1, ठीक है। इसमें आपके पास जाहिर सी बात जो इसकी जो बूलियन एक्सप्रेशन आएगी
वो y इज इक्वल टू डी नॉट एस बार प्लस डी वन एस आई। ठीक है, ये ऐसी है कि आपको यहाँ पे ये ब्लॉक आपको ये ट्रुथ टेबल नजर आ रहा है। ट्रुथ टेबल में अगर फॉर एग्जांपल सिलेक्ट की वैल्यू जो सी है वो 0 है। ठीक है, हमने कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमने रखी है सिलेक्ट की 00 11। इसी तरह इनपुट्स की हमने रखी है 00 11 01 01। ठीक है, इसको देखते हुए हमने सिर्फ अगर हम कहते हैं कि अगर आपका जो एस है वो आपका 0 है, अगर हम सॉरी थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब हो गया तो मैं अगर हम सिलेक्ट की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो अगर सिलेक्ट की वैल्यू 0 और इनपुट की वैल्यू 0 हो तो हमारे पास आउटपुट वो 0 आएगा। ठीक है, हमारे पास सिलेक्ट की वैल्यू 0 हो और इनपुट की 0 और 1 हो तो आउटपुट का 1 आएगा। ये याद रखना कि आउटपुट की वैल्यू वो और गेट को यूज करके आ रही है। आउटपुट की वैल्यू है वो आउटपुट की वैल्यू और इसको हम यूज कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे हैं। सिलेक्ट की वैल्यू अगर 1 है, इनपुट की वैल्यू 1 0 है तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगा। सिलेक्ट की वैल्यू अगर 1 है, वैल्यू 1 है तो हमारे पास जो आउटपुट की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। ठीक है, इसका सीरियल सिमुलेशन टूल में हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, अब इसका करना ये आपको एक थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। आपके सामने ये एक सीरियल लॉजिक में मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है। इसमें आपको दो डायग्राम्स नजर आ रहे हैं। एक डायग्राम जो है वो ब्लॉक डायग्राम है यूजिंग द मक्स वैल्यू। ये जो आपको जो ब्लॉक डायग्राम नजर आ रही है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने एक मक्स लिया है यहाँ से 2x1 आपको नजर आ रहा है। इस मक्स में मैंने एक तरफ जो टॉप वैल्यू है इसमें मैंने एक सिलेक्ट इनपुट लिया है, तीन इनपुट्स लिए हैं और एक आउटपुट लिया है। ठीक है, और दो मैंने इनपुट्स लिए हैं। हम क्योंकि हम 2x1 का हम मल्टीप्लेक्सर कर रहे हैं तो दो मैंने इनपुट्स लिए डी जीरो और डी वन की। ठीक है, इसी तरह इसको भी हम चेक करेंगे। और ये आपको एक ब्लॉक डायग्राम नजर आ रहा है, एक सर्किट नजर आ रहा है जिसमें मैंने दो एंड गेट्स लिए हैं। क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो ये आ रही है, दैट इज y इज इक्वल टू s डैश s कंप्लीमेंट। ठीक है, डी जीरो प्लस डी वन। ठीक है, यूज करते हुए इस पूरी एक्सप्रेशन को यूज करते हुए मक्स को यूज करते हुए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। और इसको करना है हमने एक सर्किट बनाना है। तो आपको नजर आ रहा है कि एस कंप्लीमेंट डी जीरो हमारे पास एक एंड गेट बनेगा। इसी तरह हमारे पास एस डी वन का हमारे पास एक अलग एंड गेट बनेगा। तो मैंने क्या किया, दो एंड गेट्स लिए। इन दो गेट्स पे आपको जो एंड गेट है उसकी जो वैल्यू मैंने रखी है एस डैश डी जीरो। तो देखिए दोनों में हमें एस डैश की जरूरत पड़ेगी, दोनों में हमारे पास सेलेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और हमारे पास दो और इनपुट्स हैं, एक डी जीरो एक डी वन। ठीक है, यहाँ पे नीचे मैंने डी जीरो डी वन यहाँ पे मैंने पूरा एक अल्फाबेट से यूज करके जीरो वन लिख दिया है, कंफ्यूज नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इन दोनों को कंबाइन करते हुए जिसका आउटपुट निकलेगा वो और गेट करते हुए निकलेगा। हमें आपको प्लस का निशान नजर आ रहा है, प्लस का सिंबल नजर आ रहा है, हमारे पास आउटपुट आएगा वो और गेट को यूज करते हुए आएगा। ठीक है, अब आपने करना ये है कि आपने अपने सामने स्लाइड्स में करता हूँ, साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ कि साथ साथ नजर भी आए।
अच्छा, आपके सामने ये ट्रुथ टेबल भी होना चाहिए। इस ट्रुथ टेबल में क्या है कि हमने सबसे पहले सिलेक्ट को 0 रखना है और इनपुट्स देखनी है 0 0 और उसका आउटपुट जो आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब ये कि जो आउटपुट आएगा वो ब्लैक आएगा। प्लस जो रेड होगा वो 1 शो करता है, जो ब्लैक है वो 0 शो करता है। एक-एक करके इसको चेक करते हैं। हमारे पास इस वक़्त सिलेक्ट है वो 0 है, ठीक है? इस वक़्त जो सिलेक्ट है वो 0 है, D0 भी 0 है और D1 भी 0 है। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो 0 ही आ रही है, ठीक है? ट्रुथ टेबल में नेक्स्ट वैल्यू दैट इज़ सिलेक्ट आपका 0 है, इनपुट्स आपकी D0 जो है वो आपका 0 है और D1 जो है आपको 1 है। आउटपुट ये 1 आ रही है। तो अभी इसको चेक करते हैं। सिलेक्ट आपका 0 है, D0 जो है वो हम इस ट्रुथ टेबल में इन इनपुट्स में पहली जो सी वैल्यू है वो D1 है और जो दूसरी जो सी वैल्यू है वो आपकी D0 है, ठीक है? तो हम ये दूसरा वाला कर रहे हैं, सिलेक्ट वैल्यू 0 ही है और इनपुट्स की वैल्यू जो सी है वो D1 जो है वो 0 है और D0 जो है वो 1 है। तो इसे रन करते हैं। D0 जो है वो 1 है। हमारे पास आउटपुट की जो वैल्यू है वो 1 आनी चाहिए। ठीक हो गया? नेक्स्ट रन करते हैं। सिलेक्ट जो वो 1 है, D1 जो है वो 1 है और D0 जो है वो 0 है। आउटपुट हमारे पास 1 आनी चाहिए। ठीक हो गया? एक चीज याद रखना कि हम सिलेक्ट को 0 रख रहे हैं, आउटपुट में देखना, जब हम सिलेक्ट को 0 रख रहे हैं इट्स मीन कि ही हम सिलेक्ट को 0 रखेंगे हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो D0 आएगी। D0 का मतलब ये नहीं कि आउटपुट 0 आए। D0 का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो D0 की आएगी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक कोड डायग्राम दिखाता हूँ। क्या कर रहे हैं हम, मक्स को यूज करते हैं इन नंबर ऑफ इनपुट्स को। बेसिकली मक्स के अंदर एक क्लॉक लगी होती है। ये क्लॉक हर एक इनपुट के सामने रोटेट होती है ऐसा करके, ठीक है? हर एक चीज के अंदर उसके अंदर तो, इनपुट के सामने ये रुकती है, ठीक है? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द सिलेक्ट। सिलेक्ट अगर 0 होगा, सिलेक्ट अगर हम कहते हैं कि सिलेक्ट जो है वो 0 है, when the select line s is equal to 0, the output of the upper gate is 0 but the lower end gate is, सिंपल सी चीज है कि सिलेक्टर अगर 0 होगा तो इसका मतलब है कि जो इनपुट आ रही है आउटपुट पे, जो आउटपुट का जो रिजल्ट आएगा वो D0 का आएगा। इसका मतलब कि हमारे पास दो इनपुट्स हैं D0 और D1। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो D0 से आ रही है। जब आपका सिलेक्टर 1 होगा तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो D1 की आ रही है, ठीक है? दोबारा देखते हैं हम अपने ट्रुथ टेबल को। सिलेक्ट को अगर हम 1 रखते हैं, इनपुट्स में D1 D0 जो है वो 1 और 0 है, आउटपुट हमारे पास 1 आनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास आउटपुट 0 है। नेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट 1 है और
D0 D1 जो है हमारे पास 1, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो रहा है हमारे पास। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम सिलेक्ट इज इक्वल टू 0 करें, आगे इनपुट्स की जो भी कॉम्बिनेशन हो, आउटपुट हमेशा D0 ही आए। जब हमारे पास सिलेक्ट 1 होगा, आउटपुट्स में जो भी कॉम्बिनेशन हो, 1 हो या 0 हो, वो इंफॉर्मेशन कहाँ कौन सी इनपुट की आ रही होगी, वो D1 की आ रही होगी, ठीक है। अब यही काम हम थोड़ा सा आपको मजीद शायद समझ आए कि इस ब्लॉक डायग्राम को देखते हुए मैंने एक मक्स यूज किया है, इनपुट्स पे यानी 2 into 1 का मक्स यूज किया है। दोबारा चलते हैं, सिलेक्ट अगर आपका हो, ट्रुथ टेबल को देखते हैं, सिलेक्ट अगर आपका 0 हो, हम इस वाली को देखते हैं, सिलेक्ट आपका 0 हो, इनपुट्स आपकी 0 और 1 हो, 0 और 1 हो, आउटपुट आपको 1 आना चाहिए। ठीक है, ये आपका 1 है और D0 जो है वो 0 है, ठीक है। आगे पास जो आउटपुट है वो 1 आ रही है। इसी तरह अगर सिलेक्ट हो, ठीक है, सिलेक्ट अगर 1 हो, सिलेक्ट अगर 1 हो और इनपुट्स की वैल्यू 1 और 0 हो, इनपुट्स की वैल्यू 1 और 0 हो, मतलब D0 D1 है। यहाँ पे मैंने दरअसल इसको मैंने यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है, तो मैं ठीक कर देता हूँ आपके सामने। ये आपकी वैल्यू थी वो D1 की है, वैल्यू है ये आपकी D0 की है। 0 को मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, छोटा करके नजर आए, ठीक है। दोबारा टेबल की तरफ जाते हैं, अगर आपका 1 हो, इनपुट्स अगर आपकी 1 और 0 हो, ये D0 जो है वो आपका 0 हो और D1 जो है वो आपका 1 हो, ठीक है। और बस आउटपुट जैसे वो अगर फॉर दोनों इनपुट्स आपकी 1 है, तो फिर भी जाके आपका जो आउटपुट होगा वो आपका 1 होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का इस वीक का आपका काम है, आपने यहाँ तक आपने देखना है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कुछ होमवर्क दिखाऊंगा, आप लोगों ने उसको अपने इस क्लास में आपने उसको देखना है, इसको सीडर में आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। आप लोगों ने उसका आपने उसने जैसे करते हैं कि इसी इसी आपने ऐसा करते हैं कि आपने जो आपको सामने आपको एक लॉजिक सर्किट नजर आ रहा है जिसमें 2 into 1 है, साथ ब्लॉक डायग्राम भी है। आपने इसी तरह उसको यूज करते हुए आपने वो घर में आपने उसको वो काम करना है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कुछ काम दूंगा जो आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। थैंक्स फॉर टुडेज लेक्चर, watching the lecture.